हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिट। और हमारे पास लिमिट के लिए सबसे पहले एक फंक्शन होना चाहिए जो कि डिफाइंड होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तभी हम किसी चीज़ की लिमिट निकाल पाएंगे। हमारे पास माना कि लेट एफ एक्स जो है हमारा एक फंक्शन है। अब हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो हम इसमें लिमिट निकालना है हमें। तो लिमिट हम कब निकालते हैं? अगर हम किसी एफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एक्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। माना एक्स इक्वल टू ए पे हम अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हैं एफ एक्स की, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी समथिंग, कोई भी वैल्यू एक आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू, कोई फंक्शन है। और हम जो फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं किसी एक डोमेन में। Therefore x इज अ डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन है कोई x जिसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने ली है a। उस a पे कोई वैल्यू निकाली है, वो एफ ए इजकल टू बी निकली, ये हमने एक वैल्यू निकाली है। अब हम लिमिट की बात करते हैं। अब कोई एक फंक्शन हो सकता है, माना हमारे पास एक फंक्शन है, कोई एक लाइन, एक फंक्शन है हमारा, एक लाइन जा रही है जो कि एफ एक्स टाइप की कोई लाइन जा रही है। उस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ली हमने एक्स इजकल टू ए। अभी यहाँ वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस वन, ए प्लस टू, एक्स की वैल्यू ए प्लस थ्री हो सकती है। ऐसे ही यहाँ हो सकती है ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री वैल्यू हो सकती है। तो लिमिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस ए जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है उसका नेबरहुड, पास में जो वैल्यू होंगी उसकी, उसके नेबरहुड में। अब उसके नेबरहुड में कैसी वैल्यू हो सकती है? देखिए कुछ इस तरीके से होंगी। ये होगा ए माइनस वन, ए प्लस वन। नेबरहुड लेते हैं हम, तो नेबरहुड कोई बड़ा नहीं लेते हैं, बहुत क्लोजेस्ट, बहुत स्मॉलेस्ट, पास एकदम ए के वैल्यू के। मतलब एक्स इक्वल टू ए है तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि पॉइंट में वैल्यू एकदम पास की वैल्यू लेंगे नेबरहुड में, इधर भी पास की वैल्यू लेंगे नेबरहुड में। कि इन वैल्यू से जब हम अगर इस साइड से आए और इस साइड से, क्योंकि हमारा फंक्शन जब इस ऐसे जा रहा है तो इस फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू कहाँ ले सकते हैं? इस साइड ले सकते हैं या इस साइड ले सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो हम किसी ए की तरफ आने के लिए, ए की तरफ अप्रोच करें वैल्यू, तो हम इधर से आए या इधर से आए वैल्यू, तो हम इसी अप्रोच से हम लिमिट निकालते हैं एक्स इक्वल टू ए पे। मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है लेकिन एक्स ए की तरफ आ रहा है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? वो इसकी लिमिट कहलाती है। चलिए किस एग्जाम्पल के साथ हम अगर देखते हैं, तो एफ एक्स इजकल टू हम क्या लेते हैं? एक्स ही ले लेते हैं या 2x ले लेते हैं। चलो अब 2x लिया हमने, एफ एक्स इजकल टू 2x, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होगा इसका? इसका ग्राफ होगा तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा उसका, x वैल्यू और ये। तो हमारा जो x1 है तो y यहाँ 2, मतलब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। हम चेक करते हैं x टेंड्स टू 1, x की लिमिट 1 की तरफ, x की वैल्यू 1 की तरफ जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। x एफ एक्स, इसमें कोई छोटी छोटी सी वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एक और ले लेते हैं। माना x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू लेते हैं 1.1, 1.001 लेते हैं, 1.01 लेते हैं, 1.1 लेते हैं। ऐसे ही इधर कम होगी, तो कम क्या होगी वैल्यू? कम वैल्यू होगी 0.999, 0.990,
0.90 इस तरीके से होगी। अब जब इसको ट्वाइस करेंगे 2.001 2.02 पर ये 2 होगा 2.2 ऐसे इस साइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी 1.998 1.98 1.8 कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी ये जब वैल्यू आपकी इस तरीके से होगी तो आप ध्यान दीजिए हमारी जो लाइन है इसमें ये हमारा पॉइंट है x, हमारा जो पॉइंट है वो x ये है। हम इसमें दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इधर से एक इधर से। जब इसमें हम अप्रोच करेंगे x की वैल्यू के लिए तो x की वैल्यू 1 पे नहीं, हम इसकी नेबरहुड में देखेंगे। जब हमने यहाँ पे ये पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट हमने माना ये वाला, दूसरा ये, तो ये देखिए ये और 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये पॉइंट 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। तो सेम इसमें देखिए राइट से लेफ्ट से अप्रोच करेगा, तो जो वैल्यू होंगी वो भी अप्रोच कैसे करेंगी, राइट से लेफ्ट से अप्रोच करेंगी वैल्यू। देखिए 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड से वैल्यू होगी जो, जिसको हम लिखते हैं लिमिट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब माइनस fx, कहाँ को जा रही है 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो 2 नेबरहुड में चेक कर रहे हैं हम, जहाँ x की वैल्यू 1 है 2 की तरफ जा रही है। और x टेंड्स टू 1 प्लस ये है राइट हैंड लिमिट, जो कि fx इक्वल टू कितना 2 आ रही है। और जो लिमिट होती है इसकी वो होती है कि जब राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट के, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि कहलाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 2। ये एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी लिमिट की, तो पहले इसमें डेफिनेशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, तरीके से बनी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल, दोनों बराबर होनी चाहिए, वह जहाँ पे x टेंड्स टू a, x a की तरफ जा रहा है, a कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर्टिकुलर वैल्यू 1 ली है हमने इस फंक्शन के लिए, ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है, x टेंड्स टू a एंड f a इक्वल टू l, l पे मतलब l राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी वो l होगी। x टेंड्स टू a हो रहा है तब l वैल्यू हो, देन l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। और हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट एट एग्जिस्ट ऑफ ए फंक्शन fx की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब जब ये दोनों इक्वल होंगे। यही एग्जिस्टेंस कंडीशन होती है लिमिट की, कि जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और हम लिमिट को कैसे डिनोट करेंगे, जो हमारी लिमिट क्या रहेगी उसमें हम डिनोट कैसे करेंगे, राइट हैंड लिमिट होगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, जो कि l i, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमारी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू कुछ l हो। और इफ लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू l इक्वल टू जो किसके बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, देन तब क्या होगा, जो हमारी लिमिट को डिनोट करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट की जो होगी किसी फंक्शन की वो a पे, कोई फंक्शन हमारा fx है उस पे a पे l होगी, जो कि हमारा हम इस
इससे डिनोट करते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एक एग्जाम्पल 1 है, माना एफ एक्स इजकल टू कोई भी ले लीजिए, एक्स प्लस 1 ले लीजिए। वहाँ हम लिमिट चेक करेंगे एक्स टेंस टू 2। देखिए सीधे सीधे हम वैल्यू को रखते हैं, सीधे सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम किसी फंक्शन में, और उसकी लिमिट हमें फाइंड हो जाए। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, जो हमने इस क्वेश्चन को जिस तरीके से किया है 2x, इसी तरीके से हम डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 जो कि इक्वल टू हमारी 3 आएगी। यहाँ 2 रखेंगे वैल्यू, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, वो इक्वल होगी किसके, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस जो कि x प्लस 1, ये भी 3 ही आएगी, दोनों इक्वल होंगी, लिमिट एग्जिस्ट। देन लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 3। ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, वैल्यू को डायरेक्ट रख दिया तो ये निकल गई। लेकिन हर फंक्शन में हम ऐसे वैल्यू नहीं रख सकते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड फंक्शन के लिए हमारे पास इसको हमें चेंज करना पड़ता है, कुछ सब्स्टिट्यूट लगा के या कुछ अलग फंक्शन का यूज करके। तो हम उस एक एग्जांपल उसी के थ्रू एक लेते हैं, जो कि फंक्शन हमारे नॉट डिफाइंड होते हैं। जैसे हम नॉट डिफाइंड फंक्शन आपने कभी पढ़ा होगा, इनफाइनाइट बोल देते हैं 1/0 को, लेकिन वो नॉट डिफाइंड होता है। पर इसमें हम कुछ इस तरीके के अलग फंक्शन, जैसे हम आपको बता देते हैं फिलहाल के लिए कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो कुछ लगभग 7 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। जैसे कि 0/0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट कैसे 1/0 आ जाए तो इन्फाइनाइट माना जाता है, वो भी अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन वो इन्फाइनाइट, हम उसको बड़ी क्लासेस में आएंगे तो उसको हम इन्फाइनाइट मानते हैं 1/0 को। तो उस 1/0 डिवाइड बाई 1/0 आ जाए तो उसको हम अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फाइनाइट का, ये भी अनडिफाइंड है। 1 की पावर इन्फाइनाइट हो, ये भी इनडिटर्मिनेंट कहलाती है। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट की पावर 0 एंड 0 की पावर 0। वैसे हम बोलने के लिए बोलते हैं कि किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, बट जैसे इन्फाइनाइट की पावर 0 है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो जब इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन की वैल्यू आती है तो हमें उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है फंक्शंस को। अब उस फंक्शन को हमें चेंज करेंगे तब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसकी वैल्यू कोई ना कोई और वैल्यू जरूर आएगी। आगे देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लिमिट का। और आपको बता दें कि जो ये हमारी लिमिट है, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। लिमिट का लिखने का तरीका जो होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू a। x की वैल्यू a की तरह अप्रोच कर रही है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो रखते हैं इस तरीके से हम लिमिट को, और इक्वल टू l, l जो वैल्यू है लिमिट की, इस तरीके से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब हम किसी एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं सॉल्व। हमने कोई माना एग्जांपल लिया कि हमें एग्जांपल है निकालना है लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। अब देखिए, अब इसमें आप वैल्यू रखिए। अगर हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू रख के तो क्या आएगा फंक्शन, 2 रखिए 4/4/2 माइनस 2, जो कि हमारा 0/0 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई आता है तो इसे हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, जिसको हम डायरेक्टली फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 2 है, हम फैक्टर करेंगे, किसका करेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 4, सॉरी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2, 4 है और ये होता है 2 का स्क्वायर।
एक्स माइनस टू। देयरफॉर ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसको फैक्टर कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स प्लस टू। अब हम इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू टू रखेंगे, टू टू जब फोर, जो कि हमारी लिमिट आ जाएगी। ये हमारी लिमिट निकल गई। अब अगर जैसे ये तो सिंपल था कि टू स्क्वायर था, सिंपल आता है ऐसे, अगर इसकी पावर कुछ ज़्यादा आ जाए तो एक थ्योरम है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू होगी एन ए टू पावर एन माइनस वन। ये कुछ इस तरीके से है। आपने अभी एक पीछे पढ़ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम वगैरह, तो हम इसको कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन। खैर बाइनोमियल से तो नहीं खुलेगा, लेकिन इसको हम जब ओपन करेंगे फंक्शन को तो कुछ ए माइनस एक्स माइनस ए कॉमन आएगा और फिर बाकी टर्म्स आएंगे, तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। बाकी फिर हम एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंगल टर्म में आंसर आएगा। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं जब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, इसी क्वेश्चन को हम अपग्रेड करते हैं थोड़ा कि एक्स माइनस टू और एक्स टू दी पावर लेते हैं कुछ, हमने लिया कुछ एक्स टू दी पावर फोर माइनस 16। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं पहले, अगर आता है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, हम क्योंकि ये देखो टू रखेंगे तो ये जीरो जाएगा, या टू रखेंगे तो 16 माइनस 16 ये आएगा जीरो बाई जीरो की फॉर्म में। तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स टेंड्स टू टू रखें और ये हो जाएगा एक्स टू पावर फोर माइनस टू टू पावर फोर अपॉन एक्स माइनस टू। ये किस फॉर्म में बन गया, देखो इसी फॉर्म में बन गया ए, तो टू टू है, तो हमारा जो आंसर आएगा एन टू टू पावर एन माइनस वन, जो कि हम यहाँ पे एन की जगह पे क्या है 4 है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 टू द पावर 3 मीन्स 4 माइनस 1 जो कि 3 होगा, तो ये हमारा आएगा 4 इंटू टू द पावर 3 जो कि 2 टू 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। हमारा कुछ लिमिट को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम जैसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। इसके लिए फार्मूला होता है कि लिमिट एक एच लेते हैं जो कि एच टेंड्स टू जीरो होता है और एफ ऑफ ए माइनस एच निकालते हैं। इस वैल्यू को फंक्शन में रख के तब एच टेंड्स टू जीरो करके निकालते हैं। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालने का भी एक फार्मूला होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए हम लिमिट निकालते हैं। ये हम करते हैं कि एच ए माइनस एच और ए प्लस एच के लिए लिमिट निकालते हैं जो कि ए के नेबरहुड में, मतलब अगर ये ए है तो कुछ यहाँ ए प्लस एच कुछ इस साइड नंबर्स होंगे, ऐसी ए माइनस एच इस साइड नंबर होगा, तो ट्रेंड्स एच जब छोटे से छोटा होता जाएगा मतलब जीरो की तरफ ट्रेंड्स करेगा, तब वो ए की तरफ, जब एच ट्रेंड्स टू जीरो करेगा तो तब ए प्लस एच ट्रेंड्स टू ए की तरफ करेगा। ऐसे यहाँ पे जब एच ट्रेंड्स टू जीरो करेगा तो ए माइनस एच ट्रेंड्स टू ए की तरफ अब जाएगा। कुछ इस तरीके से एच जब जीरो की तरफ जाएगा तो एच प्लस ए की तरफ जाएगा और ए जब जीरो की तरफ जाएगा यहाँ पे तो इस साइड से भी अप्रोच ऐसे अप्रोच करेगा। तो इस अप्रोच के फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को आसानी से। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लिया कि एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 4 ही ले लिया, एक्स टेंड्स टू 2 पे चेक करना है, तो देखिए लिमिट
एच टेंड्स टू ए नेगेटिव, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए माइनस एच रखिए इसमें एक्स प्लस, इसमें ए माइनस एच प्लस 4 का हमें क्या निकालना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 निकालेंगे। तो जब हम ये निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा a है यहाँ पे 2 है, तो हम डायरेक्टली इसको 2 लिख सकते हैं a की जगह। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लिमिट h टेंड्स टू 0 किसका, 2 माइनस एच प्लस 4, और जो कि हम निकालेंगे तो हम ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 to 6 माइनस एच, और h की वैल्यू रखेंगे, ये 0 है, h 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो भी 6 ही आएगा, लेकिन ये एक तरीका होता है निकालने का, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने का। अब हम डायरेक्ट रखते हैं तो ये तो वैल्यू निकलती है ना फंक्शन की, वैसे देखा जाए, बट आप अगर अपने सोच के अगर कर सकते हैं कि हाँ ये इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आप फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि हाँ सेम आएगी, तो आप डायरेक्टली वैल्यू करके निकाल देते हैं। बट तरीका यही होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, जो कि हमारा होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, जो कि इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच प्लस 4, जो कि हमारा बराबर होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 प्लस एच, एच की वैल्यू रखेंगे तो ये 6 आएगा, ये और ये देखिए बराबर आ रही है, देन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स इजकल टू 2, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थैंक यू।